16 से 25 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। दुनिया भर में कार और रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इसका कारण रैश ड्राइविंग होता है, क्योंकि इस उम्र के लोगों के बीच में शो ऑफ करने की आदत सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, प्रीत कौर जी जुड़ गई हैं। प्रीत कौर जी, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्ते जी नमस्कार। एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ कि कई बार हमारे घर में कुछ सीनियर्स होते हैं जिनको जो आदत होती है वो दूसरे का पैसा भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू शो ऑफ। मीन्स बच्चों की अपब्रिंगिंग पे पैसा ना लगे और समाज में सिर्फ उनकी एक झूठी जगह बने, समाज कह लीजिए या एक रिश्तेदारी कह लीजिए। तो हम उस चीज को कैसे रोक सकते हैं? मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस चीज को लेकर रिलेशन बहुत खराब भी हो जाते हैं। जी डेफिनेटली प्रीत कौर जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और इसी बारे में जैसे हम बात कर रहे थे महेश जी, रिलेशनशिप्स के ऊपर जब आपके परिवार में ये चीज डेवलप होने लगती है, आपके बड़े बच्चों पर ये छाप छोड़ते हैं कि शो ऑफ आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है और रिश्तों में उसकी वजह से तनाव पैदा होता है, तो डेफिनेटली बहुत ही हार्मफुल होता है। बिल्कुल ठीक देवेश जी, जैसे कि प्रीत कौर जी के केस में हुआ कि इनको महसूस हो रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है जो उनके सामने हो रही है, लेकिन ये क्या करें उस टाइम पर। देखिए, इस टाइम पर जिस टाइम पर ये शो ऑफ इस पोजीशन तक पहुंच चुका है, यहाँ पर कुछ करना ना करना बहुत बड़ी बात है कि इनको काउंसलिंग की जरूरत है। लेकिन इस चीज को कहाँ कर्ब किया जा सकता है? वहीं पर जहां से स्टार्ट होती है, यानी एजुकेशन लेवल पे। जी, जब 5वीं या 6ठी क्लास में बच्चा होता है, उस टाइम पर अगर उसको एजुकेशन मिले, उसको ये पता लगे कि नेचुरल कैपेबिलिटीज को कैसे आगे बढ़ाना है, उस टाइम पर हम शायद इस चीज को आज कब कर पाएंगे कि आज 35 या 30 साल की एज में जाके जब हम शो ऑफ की स्थिति में आते हैं, तो इसको कर्ब करने का टाइम वहां पर है, इसको खत्म करने का टाइम वहां पर है। तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हम इस चीज को ऐड करें कि वहां पर उन्हें इमोशनल एक्सीलेंस सिखाई जाए, वहां पर बच्चों को ये बताया जाए कि उनकी नेचुरल एबिलिटीज को कैसे नर्चर किया जाए, तो शायद बहुत हद तक हम दिखावे के इस विरोधाभास को रोक पाएंगे। बिल्कुल महेश जी, यहाँ पर देखते हैं कि पुरुषों के अंदर अपनी गलतियों को मानने की आदत बिल्कुल नहीं होती। अगर उनके नेचर का कुछ हिस्सा बन जाता है, जैसे पॉजेसिवनेस या शो ऑफ, तो वो इस चीज को कभी अपना नहीं पाते हैं, वो कभी काउंसलर से मदद नहीं लेते हैं। ऐसे में परिवार वाले उनके इस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, उनके साथ बातचीत के अंदर रहना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वो ये चीज नहीं मानते हैं कि उनमें ये कमी है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि मुझे ये चीज ठीक करनी है तो शायद वो कर लेते, लेकिन ऐसा वो नहीं मानते, क्योंकि मेल ईगो भी सामने आती है और बहुत सारे अदर थिंग्स भी हैं। उस टाइम पर एक ही चीज उनको बचा सकती है या उनके साथ आगे बढ़ सकती है, वो है कम्युनिकेशन। अगर परिवार वालों का, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ के बीच का कम्युनिकेशन इस तरीके का है कि इन चीजों को पॉजिटिव तरीके से उनके सामने रखा जाए और उनको धीरे धीरे इस ट्रैक पे लाया जाए कि दिखावे से हटकर वो नेचुरल कैपेबिलिटीज तरफ आ सके, दैट इज द ओनली वे टू। यानी उनको यह बताया जाए कि सादगी से आप अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। यही तरीके से आप शो ऑफ को दूर रखकर अपनी जिंदगी को एक सही रास्ते पर लेकर जा सकते हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब हम उन्हें ये ट्रांसमिट कर पाएंगे, ये बता पाएंगे कि आप जैसे हो वैसे ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो, आप उस चीज को इमिटेट ना करें या कुछ और बनने की कोशिश ना करें, तो ये चीज उनको दिल से ट्रांसफर होनी चाहिए कि मैं जैसा हूं, लोग मुझे वैसा ही ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि कुछ और। तो वो दिखावे की तरफ से अपने आप को दूर कर पाएंगे। ये भी देखते हैं लोग जब स्कूलिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान हर एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि वो उस एक्टिविटी में एक्सेल कर न पाए या ना कर पाए। वो स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे तो डिबेट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, हर चीज में हिस्सा लेते हैं। पर कहीं ना कहीं ये आदत एक शो ऑफ में तब्दील हो जाती है बचपन से ही। बिल्कुल ठीक बात है। शो ऑफ में तब्दील, एक तो आदत शो ऑफ में तब्दील हो रही है, दूसरा जो लोग ये नहीं कर पाते उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, जो बाद में जाके इनकी फैमिलीज में, यानी जब हस्बैंड वाइफ होंगे, जब ये शादी होंगी, तब वो अपनी वाइफ के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने उस शो ऑफ की जो दबी हुई भावनाएं वहां पर निकालते हैं। तो जो एक ये कॉम्पिटिशन है बीच में, ये इसलिए जनरेट हो रहा है बिकॉज हम लोग इमिटेट कर रहे हैं। बार बार मैं उस चीज पे आ रहा हूं। अगर हम बचपन में ही ये चीज सिखा दें कि इमिटेशन की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को नकल की जरूरत नहीं है, आप जो हो वही बेस्ट हो, ये चीज उनके ट्रांसफर की जाए, तो शायद आगे जाके दिक्कत नहीं आए। बिल्कुल। और ज्यादातर देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब आप शो ऑफ एटीट्यूड को कैरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आपकी ग्रोथ के अंदर ये बहुत ही ज्यादा हैम्पर करता है। बिल्कुल। अगर कोई एम्प्लॉयर है, आप ये मान के चलिए कोई एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को देखता है, तो उसमें ये इस चीज को बिल्कुल महसूस नहीं करना चाहता कि वो शो ऑफ करता है, बिकॉज शो ऑफ के अंदर बहुत से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉयर चाहेगा कि उसका एम्प्लॉय वो हो जो एक्चुअल वो है, और अपनी एबिलिटीज का पूरा इस्तेमाल उसकी कंपनी के लिए करे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहेगा कि उसकी कंपनी की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की सही इमेज वो लोगों के सामने प्रेजेंट करे। बिल्कुल सही बात है। महेश जी, मेंस में आज ये इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुनाइट। थैंक यू देवेश, थैंक यू सो मच।
सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट वंडरफुल जेस्चर ऑफ आवर लाइफ, यानी सादगी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और बहुत ही अहम हिस्सा है। तो इस सादगी को अपने जीवन में मेंटेन करके रखें और फिर देखिएगा जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, और साथ ही साथ आपकी सोच भी। आज मेंस में इतना ही, कल बात करेंगे पुरुषों में